नमस्ते मेरे प्यारे भाई। पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां आई हैं यूके में। ये अंग्रेजों वाला यूके नहीं है, ये है हमारा पड़ोसी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां आई हैं। क्योंकि राज्य की पॉपुलेशन काफी कम है, उसके हिसाब से 2000 पद आए, जो कि बहुत अच्छे खासे पद हैं। तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। 8 नवंबर से उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फॉर्म आप अप्लाई कर पाओगे। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि कब आपका एग्जाम डेट है, कब आप फॉर्म भर पाओगे, एज क्या है, क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, फिजिकल में आपको, रिटन में आपको, मेडिकल में आपको क्या क्या चीजें चाहिए। मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना। मैं पहली एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, इसमें केवल वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जिन्होंने उत्तराखंड से 12वीं पास की है। उत्तराखंड के, चाहे स्टेट बोर्ड से, चाहे सीबीएसई बोर्ड से, चाहे आईसीएसई बोर्ड से, लेकिन उत्तराखंड से ही 12वीं पास होनी चाहिए। अगर आप बाहर राज्य के भी हैं लेकिन आपने उत्तराखंड से 12वीं पास किए तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, यानी कि अदर स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा पॉइंट डाल दिया है कि आपकी 12वीं उत्तराखंड राज्य के किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से ही पास होनी चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं। तो ये है मेरे भाई, आपका एग्जाम करवाएगा उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम यूके एसएससी बोलते हैं, यूके पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए। अब बात करें तो इसके फॉर्म जो हैं 8 नवंबर 2024 से भरना शुरू हो जाएंगे। 8 नवंबर से आप फॉर्म भर सकते हो, और फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है वो 29 नवंबर होगी। यानी कि आपको 20-21 दिन का मौका मिल रहा है फॉर्म को भरने के लिए। 29 नवंबर ही आखिरी डेट है मेरे दोस्तों फॉर्म की फीस जमा करने की। आपका जो एग्जाम डेट इन्होंने बताई है, जो आगे पीछे भी हो सकती है, टेंटेटिव डेट है, अभी कोई फिक्स नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर आपका 15 जून को होगा, 15 जून 2025 को। यानी कि 7 महीने से भी ज्यादा समय अभी इसमें है। तो आप कहोगे सर इतना लेट एग्जाम क्यों करवा रहे हैं ये? इनका प्रोसेस जैसे हमारा यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ उससे उलट है। ये पहले फिजिकल कराएंगे, तो फिजिकल में ये मैक्सिमम भीड़ छांट लेंगे, उसके बाद थोड़े से बच्चे बचेंगे, केवल उन्हीं का रिटन एग्जाम कराना होगा। ठीक है जी। तो इस वजह से इन्होंने रिटन एग्जाम की डेट इतने दिनों बाद दी है, महीनों बाद, क्योंकि ये पहले फिजिकल कराएंगे। एडमिट कार्ड एग्जाम से जस्ट पहले रिलीज किए जाएंगे। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपए फीस है, और एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए बिल्कुल जीरो फीस नहीं है, उनको भी 150 रुपए फीस दे दी है। यह भर्ती केवल लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए कोई भी वैकेंसी इसमें नहीं है, केवल बॉयज के लिए है। एज लिमिट जो है वो 18 से 22 साल है, ये मैं जनरल बता रहा हूं, बाकी ओबीसी एससी के लिए वो जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो है ही एज में। जी मेरे प्यारे भाई, दो तरह की यहां पर वैकेंसी है। टोटल पोस्ट 2000 है, जिसमें 1600 पोस्ट है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल सिविल। सिविल मतलब नॉर्मल कांस्टेबल जो आपके थानों में होते हैं, 1600 उसकी पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन है केवल मेल कैंडिडेट के लिए 12वीं पास आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। ऐसा कोई परसेंटेज नहीं है कि आपकी 60-70% होना चाहिए, जस्ट आपके पास होना चाहिए। और यह उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पीएसी, पीएसी यानी कि आर्म्ड कांस्टेबल है, जो हथियार बंदूक गनधारी कांस्टेबल हम इन्हें कह सकते हैं। तो इनकी वैकेंसी है 400, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। वैसे भी ये पोस्ट केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही होती है पीएसी वाली, इसमें भी 12वीं पास आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो उत्तराखंड से मेरे भाई जिन्होंने भी 12वीं पास कर ली है, उनकी उम्र 18 से 22 साल के बीच में है, तैयार हो जाओ फॉर्म भरने के लिए 8 नवंबर से मेरे दोस्त जी। कैटेगरी वाइज अगर हम वैकेंसी डिटेल की बात करें तो जो सिविल की टोटल 1600 पोस्ट है, उनमें से जनरल की 848 है, ओबीसी की 224 है, ईडब्ल्यूएस की 160 है, एससी की 304 पोस्ट है, और एसटी की 64 पोस्ट है। बाकी 400 जो हमारी आर्म्ड कांस्टेबल की जो फोर्सेस हैं, उसमें कितनी कितनी पोस्ट है आप यहां से देख सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल यहां पर मैंने बता दी है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो चाहें। मैंने पहले कहा कि सबसे पहले आपका फिजिकल कराया जाएगा। फिजिकल से सारी भीड़ जो छांट लेंगे, थोड़े से बच्चे बचेंगे, उनका ही रिटन एग्जाम लिया जाएगा। तो आपके हाइट, चेस्ट और रनिंग तीनों चेक होगा। जनरल ओबीसी और एससी में है अगर आप, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में प्लेन एरिया भी है, समतल क्षेत्र भी है, और पहाड़ी क्षेत्र भी है। तो जो हिल एरिया पे लोग हैं उनको हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है, केवल इस एग्जाम में नहीं, कोई भी आप एग्जाम देंगे, इवन एसएससी का, जीडी कांस्टेबल का आप पेपर देंगे, उसमें भी
तो अगर आप प्लेन एरिया से हैं तो 165 है, लेकिन अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उसमें आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर मांगी गई है। और एसटी में चाहे आप किसी भी रीजन से क्यों ना हो 157.5 सेंटीमीटर हाइट आपकी मांगी जाएगी, चाहे आप किसी भी रीजन के क्यों ना हो। चेस्ट 78.8 से 838.8 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके आपकी होनी चाहिए, आप देख सकते हैं यहां से चेस्ट। रनिंग आपको करवाई जाएगी जनरल ओबीसी एससी सभी के लिए सेम क्राइटेरिया है कि आपको 3 किलोमीटर दौड़ना है 10 से 20 मिनट के अंदर, खुला छोड़ देंगे 10 से 20 मिनट के अंदर आपको 3 किलोमीटर दौड़ना ही दौड़ना है। अगर आप एक में भी डिस्क्वालीफाई करते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, यानी कि आपको आगे रिटन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज सभी को करनी है, किसी को किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। 3 किलोमीटर की रनिंग सभी के लिए है। उसके बाद फिजिकल में, ये मैं पहली बार देख रहा हूं, अपने कांस्टेबल में तो नहीं होता ना यूपी वालों में, ये यहां पे है अलग हो रहा है। देखिए ये 100 नंबर का फिजिकल होगा मेरे भाई आपका, ये तो है ही मैंडेटरी, ये तो मैंडेटरी है, ये आपको ये पास करना है। उसके बाद ये इवेंट जो आपको दिखाए जा रहे हैं 100 नंबर का होगा, उसके हिसाब से कट ऑफ बना के क्वालिफाई किए जाएंगे। आपको क्रिकेट की बॉल थ्रो करनी है, वही सेम क्रिकेट की बॉल जिससे एक्चुअल खिलाड़ी खेलते हैं, लेदर की, आपको खड़ा कर दिया जाएगा, आपको वो बॉल थ्रो करनी है। 50 मीटर मिनिमम है, अगर किसी बच्चे ने 50 मीटर से कम थ्रो किया डिस्क्वालीफाई, उसकी नौकरी गई, आगे कोई उसका एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने 50 मीटर फेंका तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, 55 मीटर फेंका तो 12 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 70 मीटर या उससे ज्यादा फेंका आपने तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। समझ में आया? तो 20 नंबर आपको मिल जाएंगे यहां से। फिर आपकी लंबी कूद होगी, लंबी कूद भी मैक्सिमम 20 नंबर की है। आपने 13 फीट की दूरी ली मेरे दोस्तों तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 18 फीट तो आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है जी। फिर चिनिंग अप, ठीक है, वो बीम पे लटक के जो करते हैं, अगर इसके भी मैक्सिमम 20 नंबर है। अगर आपने 5 बार छू लिया बिना अपना पेशेंस लूज किए, ठीक है ना, बिना, हाँ इस तरीके से अगर आपने 5 बार अगर छू लिया तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और मैक्सिमम 10 या उससे ज्यादा बार, कितना भी अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं, 10 बार अगर आपने छू लिया तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, है ना। तो देखो इस तरीके से आपको हर एक इवेंट में नंबर स्कोर करने हैं। टोटल 100 नंबर है, 100 में से कट ऑफ बनाई जाएगी, उसके हिसाब से आपको फिजिकल क्वालिफाई करवाया जाएगा। ठीक है ना। ये आपको बैठक है मेरे प्यारे भाई, वो जो बैठ बैठ के जो वो करते हैं, ठीक है जी। 50 अगर आपने कर लिए 2 मिनट में तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, ये 10 नंबर की, और आपने 100 मार लिए 2 मिनट में तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। फिर आप दंड बैठक जो लगाते हैं उसके आपने अगर 75 मार लिए तो आपको 4 मिनट में, इसमें टाइम भी बताएगा कि इतने आपको पुशअप करने हैं इतने मिनट्स में, तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। और दौड़ तो चाल, ये जो मैंने आपको दौड़ अभी बताई 3 किलोमीटर की, ये तो है ही, है ना। 10 मिनट में अगर आप दौड़ पूरी करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, और आप 3 किलोमीटर की दौड़ 20 मिनट में करते हैं, ज्यादा समय लेते हैं भाई, स्लो हैं आप, तो आपको 10 ही नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका फिजिकल होने वाला है, और पहले आपसे फिजिकल ही करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो हाइट चेस्ट सबसे पहले चेक होगी, उसके बाद आपकी रनिंग, फिर उसके बाद ये सारे इवेंट आपको करवाए जाएंगे। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे भाई मैथ नहीं आता है, अच्छा खासा इसमें वेटेज रहता है उत्तराखंड जीएस का। जैसे हमारे यूपी के एग्जाम में बहुत कम यूपी के जीएस पूछता है, यूपी है इतना बड़ा, या उत्तराखंड की जो स्टेट की जो नॉलेज है उसकी जीएस आपसे पूछ जाएगी। जनरल जीके तो आएगा ही, जनरल नॉलेज तो आएगा ही आएगा, और इसमें सामान्य हिंदी आएगा और रीजनिंग आएगा, मैथ इसमें नहीं पूछा जाएगा। और ये मेरे दोस्तों 100 नंबर का आपका रिटन का पेपर होगा, और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग इसमें भी है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है मेरे भाई, आप इसको sarkariresult.com की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वेबसाइट है www.sssc.uk.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, जो 8 तारीख से शुरू होगा। ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई दी। चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरणों में शारीरिक मानक परीक्षण होगा, प्रथम चरण में फिजिकल होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, फिर उसके बाद आपके लिखित की प्रक्रिया होगी। जो फिजिकल में सफल हो जाएंगे मेरे प्यारे भी, शारीरिक दक्षता में सफल हो जाएंगे, उसके बाद आपका लिखित का पेपर लिया जाएगा। ठीक है जी। यहां पे मेरे प्यारे भाई अलग से डिटेल बताया गया है कि कितनी कितनी वैकेंसी हैं, अलग से इन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के लिए, अनाथ के लिए, उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए कितनी कितनी सैनिक वैकेंसी इन्होंने सिक्योर कर रखे, यहां पे अलग डिटेल से बताया गया, आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा नीचे आ जाइए।
वेतन 21,700 से लेके 69,100 तक, मोटा मोटी मान ले तो 40-45,000 तो मिनिमम आपकी सैलरी बनेगी ही बनेगी। एज वही 18 से 22 साल है मेरे भाई। शैक्षिक योग्यता देखो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, जो कि आपका उत्तराखंड का स्टेट बोर्ड है, उससे इंटरमीडिएट परीक्षा पास होनी चाहिए या उसके समकक्ष। समकक्ष का मतलब अगर कोई उत्तराखंड बोर्ड से ना पढ़ के सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है तो वो भी 12वीं पास की है तो भी वो कंसीडर किया जाएगा जी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट भी हम आपको बता चुके हैं, ज्यादा बड़ा नोटिस नहीं है, सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। पहले आपका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका रिटन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह होगा जो आपको हॉस्पिटल में जाके करवाना पड़ेगा मेरे भाई। लिखित परीक्षा की अगर हम बात करें तो लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और यह परीक्षा 2 घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, यहां पे बताया गया 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी है। एक सवाल सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, तो गलत करने पर आपका 1/4 काट लिया जाएगा यहां पर। ठीक है, चलिए, तो यही इस नोटिफिकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी अच्छी तरीके से। तो जितने भी मेरे भाई इस फॉर्म को भरने वाले हैं वो एक बार मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि सर हम तो भरने वाले हैं। ठीक है जी, साथ साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि आप एक स्टैंडर्ड एग्जाम की तैयारी करो, जैसे कि आप एसएससी की सीएचएसएल की तैयारी करो, सीपीओ की तैयारी करो। अगर कोई बच्चा सीपीओ की तैयारी कर रहा है तो उसका लेवल इतना होता है वो किसी भी राज्य के कांस्टेबल का, दरोगा का फॉर्म भर के आराम से क्लियर कर सके। तो ये तो साइड बाय साइड एग्जाम है, लेकिन वैकेंसी 2000 थी उत्तराखंड के हिसाब से, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी मेरे दोस्त मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हर एक एग्जाम की अपडेट इसी तरीके से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई।